मैं प्रवीण अहलावत हूँ, भदानी में है और 14 तारीख की जो रैली होने वाली है, मैडम गीता भुक्कल जी हैं, वो काफ़ी पसीना है, वो बहा रही हैं। मैम, कैसी तैयारियां रैली को लेकर हैं? भदानी आने के बाद तो ऐसा हो जाता है जैसे भुक्कल जी अपने घर पे ही आ गई हैं। बिल्कुल, हमारा जो पूरा झज्जर विधानसभा क्षेत्र है हमारे घर जैसा है, बहुत मान सम्मान देते हैं। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ जन आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती भी है। जिस प्रकार से पूरे देश या प्रदेश में एक जन आक्रोश है कि किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि 14 तारीख को जो झज्जर में सवेरा ग्राउंड में हमारी ये जन आक्रोश रैली होगी, जिसमें आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हम सबके नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी रहेंगे। हमारे सबके संघर्षशील सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण उसमें रहेंगे। मैं समझती हूँ हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की जो रैली है हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, क्योंकि चुनाव इस समय डिक्लेयर हो चुके हैं। छठे चरण में हमारे हरियाणा का चुनाव होगा, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से संघर्ष किया है, मेहनत किया है, काम करवाई है, 24 सभी जगह पर यही आवाज़ आ रही है कि आने वाले समय में रिकॉर्ड मतों से वो जीतेंगे। लोकसभा का चुनाव का भी बिगुल है, साथ साथ में रैली भी है। और दूसरा, लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी लामड़ी का सीज़न है, खेतों में लोग काम कर रहे हैं। हमारी भी लामड़ी का सीज़न है, 5 साल की फसल जो है वो पककर तैयार है। हम भी सभी से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी 36 बिरादरी, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें वहाँ पर रैली में पहुँचें। और बहुत अच्छा माहौल हमारे विधानसभा में है। हमें उम्मीद है बहुत ही एक अच्छी और कामयाब रैली जो है झज्जर में होगी। ये तो रैली तो एक मिडवे का पार्ट है, अभी जितना 47 डेज के तकरीबन वो बचा है, तो गीता भुक्कल लगातार ऐसे ही प्रोग्राम करती रहेंगी आगे भी, क्योंकि बाजार का तो डोर टू डोर काफ़ी हद तक आप लोग कर चुके हो। देखिए, पहले हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम किए पूरे, हमने अपनी पूरा विधानसभा क्षेत्र कवर किया, फिर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस के तहत हमने किया, और आज अब चुनावी अभियान के तहत और रैली के तहत हम लोग सभी जगह जा रहे हैं। और इस रैली के लिए भी हमने ऑलमोस्ट थोड़े से गांव रह गए और पूरा इलाका हमने कवर किया है, क्योंकि आज के समय में जनसंपर्क अति आवश्यक है। हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, उसका समाधान करने का काम करते हैं। जो यहाँ के हमारे इलाके की जो भी दिक्कतें हैं उनको विधानसभा में मजबूती के साथ उठाने का काम करते हैं। अगर हम जनता से जनसंपर्क नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता भी नहीं चलेगा, और किस प्रकार से एक रुझान चल रहा है। हमेशा इनका सहयोग, आशीर्वाद, और जो इनका आशीर्वाद है वही हमारी ताकत है। इसीलिए हम सबके बीच में जाते हैं। अगर कोई खेत खलियान में है तो हम खेत खलियान में भी चले जाते हैं, अगर कोई चौपाल में बुला रहा है तो हम चौपाल में चले जाते हैं। लेकिन हम लगातार सभी लोगों से मिलने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबने मन बनाया है। जिस प्रकार से बीजेपी और जेजेपी की सरकार का मुखौटा चेहरा उतरा और दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, लोगों के विकास के कार्य नहीं हुए। यहाँ सड़कों की बात कर रहे हैं, हम लोग थक गए। सारा झज्जर शहर फिर से खोद के गिर रखा है। सड़कों के लिए फोटो वीडियो ले जाकर हम कह के थक गए। हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ। अब आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का समय है, और मैं समझती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी जो है वो सरकार बनेगी। और उससे पहले आने वाले जो चुनाव होंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। मैं समझती हूँ हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी एक रिकॉर्ड कायम करते हुए यहाँ से सांसद बनकर जाएंगे। आप लगातार 3 बार विधायक हैं, कुछ तो खासियत होगी जो जनता बार बार आपको आशीर्वाद देती है। लेकिन फिलहाल आपके खिलाफ एक कुछ गुट है, एंटी गीता भुक्कल, वो काफ़ी प्रयास कर रहा है, तो उसको लेकर भी कुछ बताइए। विरोधियों को कुछ करारा जवाब देंगे आप? देखिए, जनता का आशीर्वाद हमारी ताकत है। लोकतंत्र में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जब हमारे विधानसभा की क्षेत्र की जनता ने एक आशीर्वाद देकर मुझे विधायक बनाया है, जो मेरी जिम्मेवारी बनती है, मैं उस जिम्मेवारी को निभाने का प्रयास कर रही हूँ। फिर भी कोई कमी होगी तो उसको सुधारने का प्रयास भी करूँगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रदेश की घोषणा पत्र की जिम्मेवारी दी है, उसका मुझे चेयरमैन बनाया है। तो मैं समझती हूँ जब जिम्मेवारी दी जाती है तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम अपने कामों में गंभीर हैं। और पता नहीं, खिलाफत कोई बात नहीं, चलता रहता है। तो राजनीति में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है तो टांग खींचने वाले होते हैं, लेकिन हमें छोटी लाइन नहीं, हमें बड़ी लाइन अपने कामों के माध्यम से खींचनी है। दीपेंद्र जी आ रहे हैं, ठीक रहेंगे? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी इस समय लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पे दावे के साथ हम कह रहे हैं।
आप एक तो हमारी रैली में देखना किस तरह से हमारी रैली जो है सभी के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी हमारा कर्मचारी है, युवा है, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, गरीब हैं, दलित है, व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं, सब लोग वहाँ पर आशीर्वाद देने सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को पहुँचेंगे। और उनसे बढ़िया कैंडिडेट तो कोई हो ही नहीं सकता, जिन्होंने अपने संघर्ष के माध्यम से इस क्षेत्र और पूरे हरियाणा की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। साजिश का शिकार कई बार हो गए थे वो, कोई बात नहीं, इस बार हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और आने वाला समय दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूती हम लोग प्रदान करने का अच्छे से काम करेंगे। वैसे भाग्य वाले नेता को ही मिलते हैं ऐसे गांव, भदानी हुआ, कबलाना हुआ, यहाँ का जो गांव गवांड है ये तो एक तरफा ही उतर आता है। शायद थोड़ा सा प्रयास में ये 90 तक भी पहुंच जाएगा, अभी कुणाल भादु जी जैसे कह रहे थे। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारा क्षेत्र जब आशीर्वाद देता है, उनके सहयोग आशीर्वाद की वजह से ही वो ताकत है कि हम अपने क्षेत्र की आवाज़ को विधानसभा के अंदर और विधानसभा में उठाने का अंदर और बाहर दोनों तरफ करते हैं। और इसी प्रकार से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी मजबूती के साथ संसद के अंदर और बाहर उठाने का काम करते हैं। आप सबकी, हमारे सभी सम्मानित साथियों का ही आशीर्वाद है जो हमें ताकत प्रदान करता है। ऐसी ताकतों से हम लोग लड़ने का काम करते हैं और अपने क्षेत्र की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए हम लोग इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। शुक्रिया बात करने। धन्यवाद जी। एक सशक्त महिला को अगर देखना चाहते हैं तो आप गीता भुक्कल जी को देखिएगा। देर रात को भी कितनी मेहनत है वो कर रही हैं, और साथ में हुड्डा साहब के दामाद हैं कुणाल भादु जी, वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और आज वो भदानी में कहा कि राहड़ भी हैं, इस गांव में रहते हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा जी एक तरीके से दामाद लगते हैं। तो मैं तो दामाद का भी दामाद हूं, और अब की बार 80 से 90 नहीं, मैं तो कहता हूं 95% है वो आपको लेके जाना है। अभी 14 तारीख को रैली होने वाली है जज्जर के सवेरा स्कूल में, तो उसको लेकर भी जनसंपर्क अभियान है लगातार है। और अभी गीता भुक्कल जी ने भी कहा, जो उनके चेहरे पर खुशी थी कि दीपेंद्र हुड्डा हैं वही आ रहे हैं चुनाव में। और अब की बार देखिए, जज्जर के अगर चारों विधायकों की मैं बात कर लूँ तो उनके साथ में परिवार के एक सदस्य भी हैं जो हुड्डा साहब के परिवार से हैं, वो लगातार लगे हुए हैं। जैसे बेरी में कुलबीर हुड्डा हैं, बादली में छोटू हुड्डा हैं, यहाँ पे हुड्डा साहब के दामाद हैं कुणाल भादु जी, वो लगे हुए हैं। तो प्रॉपर एक जन सरोकार हो रहा है कि सीधा जुड़िए, आप सीधा परिवार से बातचीत कीजिए, कोई दिक्कत है आप वो भी बताइए। तो ये बेहद एक्स्ट्रा बूस्ट है वो मिल रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव को। शुक्रिया।